हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट तीसरा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आज प्रैक्टिस सेट का तीसरा क्लास आ चुका है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए ताकि अब आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके, किस किस प्रकार की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। हमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। ये हो जाएगा सेलखड़ी से। सेलखड़ी से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सेलखड़ी। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सेलखड़ी। प्रश्न संख्या दूसरा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? हमें बताना है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्श्वनाथ। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरदार पटेल। चलिए, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा है? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चंपारण सत्याग्रह। तो दोस्तों, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अनुमान लग सके कि किस किस प्रकार की क्वेश्चन पूछी जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। तो ये हो जाएगा बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। चलिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? किस शहर में हुआ था? ये हो जाएगा मेरठ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरठ। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरठ। प्रश्न संख्या 7 है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? हमें बताना है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत में आतंक का राज्य किसके शासनकाल कहते हैं? मतलब किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? ये हो जाएगा रॉब्सपियर। रॉब्सपियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है रॉब्सपियर। चलिए, प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? ये हो जाएगा माओ जेडोंग। माओ जेडोंग हो जाएगा, जेडोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। चलिए, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों का भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया हो? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 42वें संविधान संशोधन। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश के संविधान से लिया गया? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। तो 12 का हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फ्रांस। भारत का सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। चलिए, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? इसका सही हो जाएगा अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंग्रेजी का। चलिए, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? हमें बताना है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ये हो जाएगा
1976 में संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 के 42वें संशोधन द्वारा उसे सम्मिलित किया गया। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। इसका हो जाएगा सही ऑप्शन तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 250 सदस्य। 250 सदस्य। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? हमें बताना है मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा 1993। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सही। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1993। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं 19। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो सही है, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष 60 दिन से अधिक। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी को भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? हमें बताना है किसका सही मेल नहीं है। बर्मिंघम फ्रांस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, यह सही सुमेलित नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल में नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है उसे कहते हैं प्रसंवेदन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रसंवेदन। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? ये हो जाएगा पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेट्रोलियम से। चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। सुएज सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? हमें बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा जो तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा तेलंगाना में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? तेलंगाना में। चलिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? हमें बताना है मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। प्रश्न संख्या 27 है। प्रश्न संख्या 27, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया। अकेसिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया अकेसिया। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 अब देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रोपण कृषि। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है?
ये हो जाएगा मक्के, मक्के का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया मक्का का। प्रश्न संख्या 30 है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? हमें तीसरा बताना है। तीसरा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फर्स्ट पर अपना देश इंडिया आ गया है, फर्स्ट पर कौन है? इंडिया। चलिए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य हमें बताना है। ये हो जाएगा राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राष्ट्रीय आयों का अनुमानों का संग्रह हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? ये हो जाएगा तारापोर समिति, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तारापोर समिति। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा कोटा मंडल, कोटा मंडल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कोटा मंडल। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिनचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया, जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया, ये हो जाएगा गालापेगोस द्वीप, गालापेगोस द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 35, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 मार्च को। प्रश्न संख्या 36 है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र का एक त्योहार है पोला, उसमें किस जानवर की पूजा की जाती है? तो इसका हो जाएगा बैल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बैल का। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं, लावा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है, प्रक्रिया कहलाती है, ये हो जाएगा कयांतरण, कयांतरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में कयांतरण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम, राइबोसोम में, प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कौन सा जोड़ता है? ये हो जाएगा कंडरा, कंडरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, हड्डी और पेशियों को जोड़ता है कंडरा, कंडरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 40, मानव पीत जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है, तो हमें बताना है पीत क्या है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है? तो पीत हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है, पीत हमारा कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखेंगे, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दिया था? ये हो जाएगा हार्वेल, विलियम हार्वेल ने दिए थे, विलियम हार्वेल ने दिए थे। प्रश्न संख्या 42 है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है, मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है, ये हो जाएगा 22, मध्य कान के अलावा कुछ हड्डियां होती है 22, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 42 तक प्रश्न हम लोग समाप्त कर चुके हैं। देख सकते हैं प्रकाशन कौन सा है? आरबीडी का। इस प्रकाशन का जितना सेट है 22 सेट है इस बुक में, हम करा के फिर दूसरे प्रकाशन का बुक का प्रैक्टिस सेट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों कराएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहें। चलिए प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एड्रेनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? हमें बताना है ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, तो ये हो जाएगा काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। काली खांसी से बचाता है, टेटनस से बचाता है और डिप्थीरिया से बचाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, वो गैस के हमें बताना है किस गैस के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस में दुर्घटना हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, इसमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है, इसमें से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है, हमें बताना है इसमें से कौन मौलिक इकाई नहीं है। मीटर तो मौलिक इकाई है, किलोग्राम है, केल्विन है, लेकिन क्यूबिक मीटर हम लोग कहीं नहीं देखें, क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, मौलिक इकाई नहीं है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो ये हो जाएगा वेग, वेग सदिश राशि है, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है, लंबाई नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 48 पूछा गया है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा। ये हो जाएगा एक रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा, साइकिल की अपेक्षा, एक गेंद की अपेक्षा, एक ट्रक की अपेक्षा रेलगाड़ी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, यदि एक वस्तु का 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु पर 10 मीटर व्यवस्थित होता है तो कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा। बहुत इजी प्रश्न है लेकिन न्यूमेरिकल है। ये हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसमें हमको बल दिया है, विस्थापन दिया है 10 मीटर का, कार्य निकलना है। तो कार्य इस 60 गुणा 10 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 जूल हो जाएगा, 600 जूल हो जाएगा। इसमें देखिए 600 जूल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है इसका सही जवाब। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा स्पेस कम होने के कारण मैं अच्छा से न्यूमेरिकल नहीं करा पा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, उसी में देख लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो हमें बताना है। ये हो जाएगा इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और सबसे लंबी दूरी से देखी जा सकती है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसका उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक, हमें बताना है फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है। ये हो जाता है 212 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। 52, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा वर्णपट्टी कहा जाता है, वर्णपट्टी कहा जाता है। जो प्रिज्म से निकलने वाले प्रकाशों की जो वर्णपट्टी होता है उसे ही, उनमें सभी रंग होते हैं, उसे ही वर्णपट्टी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। प्रश्न संख्या 53 है, प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, पल्सर होते हैं। ये हो जाएगा तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 55 है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। प्रश्न संख्या 55 है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है। ये हो जाएगा टेलीविजन सेट का, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, टेलीविजन सेट का। प्रश्न संख्या 56 है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो ये होगा बोहर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया बोहर। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, सभी अम्लों का साझा तत्व है,
हाइड्रोजन, सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है, सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शून्य। प्रश्न संख्या 60 है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। प्रश्न संख्या 60, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 61, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, ये हो जाएगा उपयुक्त नए प्रक्रम के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें से सभी सही है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, मिश्र धातु में सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। पेंटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। ये हो जाएगा, इस प्रक्रिया द्वारा चांदी को निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदी को निकाला जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 63 है, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरेनियम। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए, रक्त। ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है रक्त। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ये हो जाएगा ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल को। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ओजोन मंडल को। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 66, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती रहती है। हर चरण में ऊर्जा घटती है। प्रश्न संख्या 67, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। ये हो जाएगा कृषि। प्रश्न संख्या 68, बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार का अधिकतम भाग आच्छादित है। ये हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कछारी मिट्टी से। चलिए प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। 69 देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? महासम्मान योजना शुरू की है। ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 70, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? हमें बताना है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। ये हो जाएगा उत्तर रेलवे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया उत्तर रेलवे। चलिए प्रश्न संख्या 71 है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्था इसमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कर्नाटक। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 72, गुरुत्वाकर्षण का मान r त्रिज्या r के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को g का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो g का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है। g का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। प्रश्न संख्या 73, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। यह हो जाएगा सती प्रथा का प्रतिषेध। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सती प्रथा का प्रतिषेध। चलिए प्रश्न संख्या 64 है, इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? ये हो जाएगा
कैन विलियमसन ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है, भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है। ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, पोखरण राजस्थान में स्थित है। प्रश्न संख्या 76 है, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ। ये हो जाएगा 1923, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 1923। प्रश्न संख्या 77 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ये हो जाएगा 1761 में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1761। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। ये हो जाएगा 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। प्रश्न संख्या 79 है, 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान हमें बताना है। ये हो जाएगा 94वें स्थान पर था। चलिए प्रश्न संख्या 80 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये हो जाएगा 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। प्रश्न संख्या 81 है, किस देश को जोगियों के देश के नाम से जाना जाता है। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी कोरिया। इसे हर्मिट किंगडम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, पेरिस समझौता में संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था 22 अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 83, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। ये हो जाएगा तमसा नदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तमसा नदी। प्रश्न संख्या 84 है, डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फोकेटिंग हो जाएगा फोकेटिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया फोकेटिंग। प्रश्न संख्या 85, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये हो जाएगा पेरिस, ऑप्शन नंबर सी में देगा पेरिस, इसका आयोजन किया जाएगा। तक आज का लास्ट प्रश्न था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।